मन की बात का 104वां एपिसोड। पीएम ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता पर देश पे उत्साह, भारत की बेटियां अंतरिक्ष में दे रही चुनौती। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी 55 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा B20 का जश्न 23 अगस्त से ही शुरू हुआ। सीएम योगी ने सुना पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर सुना कार्यक्रम। जेपी नड्डा आज उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर के होगा मंथन। दो 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट्स को मौका। 55 से अधिक देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स, तेजी से बढ़ता जा रहा है खतरा। नए वेरिएंट्स को लक्षित करने वाले टीकों की तैयारी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात पे। मैं हूं आपके साथ हारिस। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी बता दें, जहां पर के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है फर्रुखाबाद में। बता दें कि बाढ़ पीड़ितों की खबर चलाने के बाद आया असर, तो बड़ा असर आया है। बता दें कि के न्यूज़ ने बाढ़ की खबर चलाई थी, जिस पर शासन तक पहुंचा बाढ़ पीड़ितों का दर्द। वहीं बता दें कि कल सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे सामग्री। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको फर्रुखाबाद से, जहां पर थाना राजेपुर के जमापुर पर सीएम सुनेंगे समस्याएं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कल 10 बजे बाढ़ पीड़ितों को करेंगे राशन वितरण। वही कार्यक्रम स्थल पर आला अधिकारियों ने जमाया है डेरा। वहीं बता दें कि कर्मचारियों को लगा कर हो रही है साफ सफाई। फर्रुखाबाद के राजेपुर के जमापुर का मामला को बता रहे, जहां पर के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की खबर चलाने के बाद बड़ा असर देखने को मिला है। शासन तक पहुंचा बाढ़ पीड़ितों का दर्द। मैं बता दें कि कल सीएम योगी पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। तो थाना राजेपुर के जमापुर का मामला बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल 10 बजे बाढ़ पीड़ितों का राशन वितरण करेंगे सीएम योगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों को लगा करके हो रही है साफ सफाई। फर्रुखाबाद की के न्यूज़ का खबर बड़ा असर हुआ है। देखिए जो है जी का कल जो है राहत वितरण के लिए फाइनल हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास भ्रमण कार्यक्रम नहीं, अभी तो जो कार्यक्रम आया है उसमें यही है जो है कि यहाँ पर जो है लोगों को राहत वितरण का काम वीडियो वायरल। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को करेंगे राशन वितरण। बता दें कि थाना राजेपुर के जमापुर पर सीएम योगी सुनेंगे जनता की समस्याएं। कॉलोनी पहले ही बना हल्के वाहनों का। बता दें कि साफ सफाई शुरू हो गई है। आला अधिकारियों का डेरा भी है, वो साफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अभी से सीएम योगी के आने के पहले साफ सफाई की जा रही है। तो के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों की जो दर्द था वो के न्यूज़ ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी खुद जनता की समस्याएं सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। अगली जानकारी बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर जन समस्या निवारण शिविर का सरपंचों का विरोध। ग्राम मारेगा में कलेक्टर के जन समस्या निवारण शिविर।
वन संसाधन अधिकार पत्रकों का नहीं हो रहा है वितरण। बता दें कि क्षेत्र में कोयला खदान है प्रस्तावित, लेमरू हाथी रिजर्व बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री का बयान है। वहीं राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक किए निरस्त, जिला स्तरीय जन समस्या निवारण का विरोध। 29 तारीख को होना है जन समस्या निवारण कैंप। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने कोल निरस्त करने का फैसला लिया है। बता दें कि जिला स्तरीय जन समस्या निवारण का विरोध। वही बता दें कि 29 तारीख को होना है जन समस्या निवारण कैंप। कोरबा से खबर, जहां पर जन समस्याएं सुनी जाएंगी। लेमरू हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। वहीं अगली जानकारी आपको बता दें, कोरबा से जहां पर कॉलोनी से गुजर रहे भारी वाहन, हल्के वाहनों के मुख्य मार्गों से गुजर रहे भारी वाहन। कॉलोनी पहले ही बना हल्के वाहनों का मुख्य मार्ग, भारी वाहनों का अव्यवस्थित ढंग बन रहा है मुसीबत। कोरबा से अहम जानकारी, जहां पर भारी वाहनों का अव्यवस्थित ढंग बन रहा है मुसीबत। वहीं आपको जानकारी बता दें कि अपनी दिशा को छोड़ करके विपरीत दिशा में घुस रहे वाहन। कॉलोनी के भीतर अब भारी वाहनों परिचालन जारी हो गया है। वहीं आपको बता दें कि हल्के वाहनों के मुख्य मार्गों से गुजर रहे हैं भारी वाहन। कॉलोनी पहले ही बना हल्के वाहनों का मुख्य मार्ग, भारी वाहनों का अव्यवस्थित ढंग बन रहा है मुसीबत। तो कॉलोनी पहले ही बना हल्के वाहनों का मुख्य मार्ग, भारी वाहनों का व्यवस्थित ढंग से बन रहा है मुसीबत। अपनी दिशा को छोड़ करके विपरीत दिशा में घुस रहे वाहन। तो कोरबा से खबर, जहां पर कॉलोनी से गुजर रहे हैं भारी वाहन। कॉलोनी पहले ही हल्के वाहनों का मुख्य मार्ग बन चुका है, इसके बाद भारी वाहनों का व्यवस्थित ढंग से बन रहा है मुसीबत। वहीं अगली खबर आपको बता दें, भिलाई से है, जहां पर आर्य नगर कोहला में आखिर अब सड़कों का जाल बनना प्रारंभ हो गया है। लगभग 15 वर्षों से सड़कों की मांग अब पूरी हो रही है। बता दें कि नगर पालिका निगम भिलाई के सभापति गिरवर साहू बंटी द्वारा वार्डों में जर्जर पड़ी हुई सड़कों का विकास लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही वार्डों की समस्याओं के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं जब से इस वार्ड का पार्षद बना हूँ और नगर निगम में सभापति भी हूँ, तो मेरे वार्ड में विकास की गंगा जब से मैं पार्षद बना हूँ बह रही है। और आप वर्तमान में आप यहाँ उपस्थित हैं और आप खुद देख रहे हैं कि आर्य नगर के बहुत सारी गली में सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से पूरा मेरे वार्ड में विकास की गंगा बहेगी और वार्ड की विकास की गंगा के साथ साथ पूरा नगर निगम में विकास की गंगा बहेगी।
वहीं खबर तिल्दा से बता दें कि जहां पर राइस मिल्क में चोरी के आरोप में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड में जेल भेज दिया है। वहीं एक आरोपी को फरार बताया जा रहा है। मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी में संचालित एसएसडी एग्रोटेक राइस मिल में लगभग 30,000 रुपए लागत की धान एवं लोहा की चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया तो वहीं आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपियों ने रात को राइस मिल के दीवार फांद करके 10 बोरी धान एवं 2 बोरी लोहा का चोरी किया। तो बता दें कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और चोरी करेगा और पकड़ाएगा तो चोर को फायदा होगा, ये किसने कहा? ये गणित समीकरण किसका है? और जो ये गणित समीकरण पर बात करते हैं ये आश्चर्यजनक है। कैसा गणित है ये? मुझे लगता है उन्हें दोबारा पढ़ना चाहिए जिन्होंने इन विषयों को कहा है। इस बार भाजपा के साथ सीधे टक्कर नहीं होगी, ईडी और सीबीआई के साथ में चुनाव लड़ेगी, जैसा कहना है। हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मुख्यमंत्री जी को बार बार इस विषय को कहने के बजाय मैदान में आके सामना करना चाहिए। वहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव सिर्फ अब कुछ ही महीने बचे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख पार्टी कांग्रेस भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपनी खुद की जमीनी हकीकत के लिए रिपोर्ट ले रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का दामन लोहरान के राजा खगड़ राज सिंह ने पार्टी का दामन थाम लिया है। राजा खड़ग राज जो कि पूर्व में भाजपा से नगर पंचायत लोहरा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भविष्य में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। आचार संहिता लगने के पूर्व भाजपा ने अपने 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब भाजपा दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। बता दें कि दूसरी लिस्ट जारी होने के पूर्व उम्मीदवारों के चयन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से राय शुमारी भी की जा रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर जो कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कवर्धा के विधानसभा के विधायक भी हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ साथ जनता जनार्दन से भी मिल रहे हैं। अगली खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पर गुरदासपुर के शहर बटाला शहर के सिनेमा रोड में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की चोरी की घटनाओं ने मेन बाजार के दुकानदारों और घरों के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें कि जिन लोगों की दुकानों और घरों में ये चोरी की घटनाएं हुई हैं, उनका कहना है कि ऐसा भी देखा गया है कि चोर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ही घटना को अंजाम दे रहे हैं और उनके लिए बड़ा खतरा ये है कि कहीं उनकी दुकानों या फिर घरों में रखे अन्य कीमती सामान को चोर निशाना न बना ले या कोई जानमाल का नुकसान न हो जाए। वहीं साथ ही उन्होंने अपनी अपील की है कि पूरे इलाके में रात को नाकाबंदी कर दी जाए। 6 दिन तो कंटिन्यू सिनेमा रोड से साड़ी सारियां शॉप्स ने लास्ट 6 दिन तो रोज़ राती कोई ना कोई चोरी हो रही है। पहले दिन हुई है साढ़े इत्थे इन्ना ही दुकान के उपर बाहर दे बाहर इन्हें लाइट टूट ला के लै गए ने, समान समून इकट्ठा किया इन्हों दे, पर चोरी नहीं कर सके कैपरी होटल वालियां दे। उस तो अगले दिन जी चोरी हुई साड़ी गली ढिल्लो सरिए वाले है, उन्हें छत तो सारा बाथरूम का समान तोड़ के लै गए। थर्ड डे मेरी शॉप के उपर फर्स्ट फ्लोर के उपर शॉप है, बाथरूम बनया उस सारिया टूटियां वॉश बेसन सब कुछ उतार के लै गए। गढ़शंकर नंगल रोड पर गांव शाहपुर के पास भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक सुखदेव सिंह पुत्र जसविंदर सिंह निवासी गांव भागल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंगल की ओर से गढ़शंकर आ रहा था। तभी उस वक्त उसी स्थान के पीछे आ रहे टिप्पर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद टिप्पर चालक करीब आधा किलोमीटर तक ट्रैक्टर को घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद टिप्पर चालक टिप्पर समेत मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर सही साइड से आ रहा थी, पिछे गड्डी मारी ट्राली के विच, जो ट्रैक्टर खोलिया इन्हें ट्रैक्टर रोकया नहीं, टिप्पर 1.5 किलोमीटर टिप्पर ट्रैक्टर रेड़ के लै गया। ये जो काम किया नहीं जान का किया, ये कतल का केस लगता है। जिस तरह टिप्परा ने मारिया है और बंदे का सारा कला कला आगे खिलर गया, इकट्ठा करने वाला नहीं है। अज तक लुके पे है, ड्राइवर भी लुके पे है, मालिक भी लुकया पा है और पुलिस भी उन्हें उन्नी कार्रवाई नहीं मगर कर दी है। वो लिया नहीं हूँ तक घेर गया नहीं पुलिस वाले ने। ट्राली चालक सीगा, पिछों तो एक टिप्पर चालक आया, उन्हें बड़ी तेज़
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ जो कानून कार्रवाई वो कर रहे हैं। जिला गुरदासपुर के मुकेरिया जीटी रोड पर गांव चावा के नजदीक उसी समय अफरा तफरी मच गई जब देर रात एक बेकाबू ट्रॉली कई रेहड़ियों के टक्कर मारते हुए 2 दुकानों में जा घुसी, जिससे दोनों दुकानें बुरी तरह से टूट गई और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर खड़े लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया है, जहां से एक मरीज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे अमृतसर के लिए रेफर कर दिया है। मृतकों की पहचान अजय कुमार वासी नंगल और किरण दास प्रवासी मजदूर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली चालक नशे की हालत में था, जिसे काबू करके लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गुरदासपुर वाली साइड तो बिना नंबर प्लेट तो एक ट्रक आया बड़ी स्पीड दे विच और काफ़ी जाना नूं मिलदा होया सीधा मेरी दुकान के अंदर वड़ गया और मेरा काफ़ी नुकसान, मेरा हद तो ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। तिनका जोड़ के मैं कमाई करके अपनी दुकान ते अपने छोटे छोटे बच्चों नूं पालदा पिया, पर मेरा इन्ना क नुकसान हो गया कि मैं दोबारा उठ नहीं सकता। उधर हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि ट्रेन में चेकिंग के दौरान 163 बोतल शराब की पकड़ी गई हैं। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी की चेकिंग हुई थी। दिल्ली से गुजरात की ओर लेकर के जा रहे थे शराब की बोतलें। जीआरपी आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। तो बता दें कि ट्रेन में चेकिंग के दौरान 163 बोतलें शराब की पकड़ी गई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस की चेकिंग हुई थी, जिस दौरान ये पकड़ी गई हैं बोतलें। बता दें कि दिल्ली से गुजरात की ओर लेकर के जा रहे थे शराब की बोतलें। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से गुजरात की ओर लेकर के जा रहे थे शराब की बोतलें। वहीं बताया जा रहा है कि जीआरपी आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान शराब की बोतलें पकड़ी। तो रेलगाड़ी में 4 लावारिस बैग में चेकिंग की गई, इसके बाद सारा मामला जो है बरामद हुआ है। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन स्टेशन की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तो बता दें कि ट्रेन में चेकिंग के दौरान 163 बोतलें शराब की पकड़ी गई हैं। ये बता दें कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर ये चेकिंग की गई थी, जहां पर दिल्ली से गुजरात की ओर ले जा रहे थे शराब की बोतलें, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली से गुजरात की ओर ले जा रहे थे। जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। सरप्राइज चेकिंग थी। मैं और मेरे साथी हैं आईपीएफ प्रदीप कुमार जी, आरपीएफ के जो इंचार्ज हैं। हमारी दोनों टीमें जो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी, सरप्राइज चेकिंग थी ये। तो हमने जैसे ट्रेन अपना आश्रम को चेक किया तो उसमें ये बैग जो थे, जैसे हम चढ़े A2 कोच में, ये लावारिस बैग रखे हुए थे। हमने काफ़ी लोगों से पूछा भाई ये बैग किसके, किसी ने भी अपना मालिकाना हक इन पर नहीं जताया। बोतल ओल्ड मोंक जिसपे CSD कैंटीन का ओनली का मार्कर लगा हुआ है, और 92 बोतल जो ऑफिसर चॉइस की है, जो ये लगभग 13-13.5 पेटी के करीब शराब बनती है। अगली खबर बता दें आपको हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधा यादव और वो स्वयं ही मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि अकेले डॉक्टर सुधा यादव का या फिर राव इंद्रजीत सिंह के कहने मात्र से कोई भी उम्मीदवार नहीं बनता। उम्मीदवार के नाम का चयन करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है। वैसे भी हम सब पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, इसलिए पार्टी जिसे कहे कि उम्मीदवार वही होगा।
पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरविंद यादव ने बताया कि यह ऐतिहासिक गेट अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसका न रखरखाव संभव है और न ही मरम्मत। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से ही मैंने उपायुक्त महोदय से भी, डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। तो मैंने कल भी उपायुक्त को कहा था कि मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे के लगभग में जाऊंगा और मैं सब व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, शहर के मौजूद लोगों से बात करूंगा और उनकी जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे। तो अभी आए थे, सब लोगों की सहमति ये बनी है कि इसका डिमोलिशन हो जाए, क्योंकि ये इसमें दरारें आ चुकी है और ये बड़ा हादसा फिर हो सकता है। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था। के बाद स्वागत है आपका। यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी मंडल जगाधारी द्वारा वोटर चेतना अभियान के तहत नगर निगम जगाधारी कार्यालय में मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम मेयर मदन चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सापरा, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा पिन्नी, मंडल अध्यक्ष विपुल गर्ग साथ रहे। मेयर मदन चौहान ने मतदाता जागरूकता अभियान का प्रारंभ करते हुए कहा कि मतदाता लोकतंत्र का प्रहरी होता है। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी लोगों के वोट बने हैं। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ये चिंता करनी है, जो भी युवा वर्ग अभी 18 वर्ष का हुआ है, जिसको अपना वोटर जरूर बनवाना चाहिए। यदि उसको वोट डलवाने के लिए बनवाने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तो भाजपा कार्यकर्ता उससे नए बनने वाले मतदाता की मदद जरूर करें। वही ऐसे लोग जो कि दूसरे स्थानों पर चले गए हैं, उनकी पहचान की जाएगी। खेतों में काम कर रहे एक मजदूर को सांप ने काट लिया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई है। मृतक की पहचान जयबिंदर निवासी बैंडी खजूरी थाना रादौर के रूप में हुई। अगली खबर आपको बता दें विदिशा से, जहां पर आदिवासी महिलाएं पैदल कर रही यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए चल रही है पैदल। बता दें कि महिलाएं सीएम शिवराज की रैली में होने के लिए जा रही हैं सम्मिलित। तो बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पैदल चल रही महिलाएं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पैदल चल रही महिलाएं। विदिशा से हम जानकारी बता रहे हैं आपको। तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से विदिशा में आदिवासी महिलाएं पैदल कर रही हैं यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए जा रही हैं, जिसके लिए पैदल जा रही हैं महिलाएं। तो आदिवासी समाज की महिलाएं बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि महिलाएं सीएम की रैली में होने के लिए जा रही हैं सम्मिलित। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पैदल चल रही महिलाएं। अगली जानकारी बता रहे आपको मुरैना से, जहां पर वन कर्मियों से तोड़े आदिवासियों के आशाने। बता दें कि करीब 400 से ज्यादा आदिवासी परिवार व बच्चे बेघर हो गए। तो वन कर्मियों ने तोड़े आदिवासियों के आशाने। बता दें कि करीब 400 से ज्यादा आदिवासी परिवार व बच्चे बेघर हो गए। वन विभाग के कर्मचारियों पर लगे हैं गंभीर आरोप। आदिवासियों के घर तोड़ने का लगाया गया आरोप। बताया जा रहा है कि आदिवासियों ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं और बच्चों से मारपीट का भी आरोप लगा है। बोले न्याय के लिए हर स्तर पर लड़ेंगे। परिवारों के करीब 150 कच्चे मकान तोड़े गए हैं। महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप लग रहा है। बोले न्याय के लिए हर स्तर पर लड़ेंगे। तो परिवारों के करीब 150 पक्के कच्चे मकान तोड़ दिए गए। धनेरा पंचायत के करा बाबा के पूरा गांव का मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों के मकान तोड़े गए हैं। तो वन कर्मियों ने तोड़े हैं। वन कर्मियों पर बड़ा आरोप लग रहा है। उन पर 400 से ज़्यादा आदिवासी परिवार व बच्चे बेघर हो गए हैं। तो वही आपको बता दें कि आदिवासियों के घर तोड़ने का आरोप लगा है। तो आदिवासियों ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। रतलाम जिले के जावरा तहसील के हुसैन टेकरी पर इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला 10 दिनी चहलुम आयोजन को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त से शुरू होकर के 6 सितंबर तक को आग पर मातम होगा। 7 सितंबर को समापन होगा। चहलुम आयोजन की व्यवस्था को लेकर के रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी हुसैन टेकरी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ में पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा भी मौजूद रहा। बता दें कि चुल आयोजन को लेकर के बनाई गई योजना पर चर्चा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बार बारिश को देखते हुए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, जहां पर चुल पर आग का मातम होगा। तो वही बता दें कि आने वाले ज़ायरीनों के लिए कमेटी के कमरों के अलावा अस्थायी विशाल वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। बजरी से कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। वक्फ अधिकारी कड़ी मेहनत करके आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर एसपी ने कहा कि हमारा प्रयास है होने वाला चहलुम का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो हुसैन टेकरी पे एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसमें लगभग 6 सितंबर के आसपास में यहाँ पे बड़ी मात्रा में पब्लिक आएगी। तो इसके लिए 1000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगेगा और साथ साथ में जो सामाजिक लोग हैं, नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं, वॉलंटियर्स है, जैसे 750 वॉलंटियर्स जो है उनको भी अलग से लगाया जाएगा। आज व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है कि किस तरीके से लोगों को जो है वो लाइनअप करके एक व्यवस्थित पद्धति से उनको ये पूरे कार्यक्रम में आगे आगे भेजा जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो सुरक्षात्मक बिंदु है, जैसे कि फायर टेंडर हो गया और भी कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, तो वो कहाँ पर रहेगी उसके बारे में चर्चा की गई। अभी हम लोग थोड़ा बहुत पार्किंग वगैरह कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स रहेंगे, उसको भी देखेंगे। और
से लेके तो 7 तारीख तक के, जैसा आपको सबको सर्वविदित है कि यहाँ पे जावरा की हुसैन टेकरी पे चेल्लुम का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। उसी बात को लेके आज एसपी साहब और हम वो सारे लोग हैं जो ये पहले से लगे हुए हैं, आज इसका एक जायज़ा लिया गया है। सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो मैदान बैरिकेटिंग की हो या लोगों को रुकवाने की हो, कंट्रोल रूम की हो, लाइट का हो प्रबंधन हो, पानी का प्रबंधन हो, दूसरी सुरक्षा हो, मेडिकल इत्यादि संबंधी, पुलिस का जो एक कानून व्यवस्था संबंधी विषय है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन सब की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को अंतिम रूप देने के लिए आए थे। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में विशाल तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मार्गदर्शन में जावरा शहर में गुजरात के विधायक के मार्गदर्शन में मशाल तिरंगा रैली निकाली गई। बता दें कि रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गीता भवन समापन हुई। रैली में कैबिनेट मंत्री भरत बैरागी, सभी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और सरपंच सहित जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता पैदल सहित विशाल वाहन रैली में निकाली गई। बता दें कि इंदौर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड पर कुछ दिन पहले गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद 3100 नहीं देने की बात को लेकर के प्रवीण पुताई नामक बदमाश ने पिस्तौल से फायर कर दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ लगातार पूछताछ की इस दौरान पकड़े गए आरोपी ने इस बात की जानकारी दी कि वो पिस्टल अभय गुप्ता नामक व्यक्ति की है और गाड़ी भी उसी की है और इस गाड़ी के माध्यम से वो कुछ रुपए लेकर के जा रहे थे। पुलिस मोबाइल नंबर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अभय गुप्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में इस पूरे की मामले में कुछ और बदमाशों के साथी कारोबारी को पुलिस पकड़ सकती है और जल्दी कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब 20 तारीख की रात में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की गई थी। उसके बाद लगातार उसमें पुलिस जांच करने में जुटी थी। जो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया, जो मोबाइल नंबर आए थे, उसमें भी ये पता चला कि जो उज्जैन में एक पहले डी कंपनी नाम से एक गैंग चला करती थी, जो कि अवैध रूप से लोगों से वसूली करना, हवाला के पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, इसका काम करती थी। इससे संबंधित भी कुछ नंबर्स आए थे, उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश। अगली खबर आपको बता दें दुमका से, जहां पर जिला के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला चल रहा है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के जिला प्रशासन गंभीर है। फूड सेफ्टी की टीम द्वारा मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री जांच की गई। खाद्य सामग्री में पेड़ा, अचार, नाश्ता और खाने की जांच की जा रही है। फूड सेफ्टी के पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना लंबे समय से आ रही है। समय समय पर जांच अभियान चला रहे हैं। इस दौरान मेला क्षेत्र के कुछ जगह पर खाद्य सामग्री की जांच की गई है। जिस सामग्री में मिलावट मिली है उस सामग्री को डिस्पोज कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मेला क्षेत्र के इस तरह की कार्रवाई से खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले कारोबारी में हड़कंप मच गया था। कारोबारी अपनी दुकानों को छोड़ करके फरार नजर आ रहे हैं। श्रावण मेला में हम लोग लगातार जांच अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने फिर से जांच अभियान चलाया है। आज हम लोगों ने ज़्यादातर पेड़ा और अचार की जांच की है। पेड़ा में तो स्टार्च कंटेंट नहीं आया है, ज़्यादातर सैंपल हमारा पास हो गया ऑन द स्पॉट टेस्टिंग में। अचार के कुछ सैंपल हमने टेस्ट कराए कलर के लिए, वो भी पास हो गए, मगर हमें कुछ ऐसे अचार पड़े हुए में थे जो कि ख़राब कंडीशन में थे और उनका स्थिति काफ़ी ख़राब, खाने लायक नहीं थे, उनको हम लोगों ने ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय करा दिया। इंट्रो दुमका पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खोहिरवार ने शनिवार को दुमका जिला अंतर्गत कई थाना के प्रभारियों को उनका तबादला करके नया प्रभारी नियुक्त किया है। जावा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक उत्तम कुमार पासवान को जामा का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वही जामा थाने के निवर्तमान थाना प्रभारी जितेंद्र साहू का स्थानांतरण करते हुए हंसडीहा थाना प्रभारी बनाया गया है।
हसडीहा थाना प्रभारी रोहित कुमार को पुलिस केंद्र दुमका भेजा गया है। तालझारी थाना प्रभारी संतोष कुमार को पुलिस केंद्र दुमका भेजा गया है और सरैया हाट थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक आनंद कुमार साहा को तालझारी का नया थानेदार नियुक्त किया गया है। जरमुंडी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक नित्यानंद भोक्ता को काठीकुंड का थाना प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि जबकि काठीकुंड थाना प्रभारी रूपेश कुमार को पुलिस केंद्र दुमका भेजा गया। अगली जानकारी बता दें आपको यूपी के बहराइच से, जहां पर घर में रखे पटाखे में अज्ञात कारण से लगी आग। अवैध तरीके से दूसरे के घर में रखे पटाखों में लगी आग। तो घर में रखे पटाखे में अज्ञात तरीके से लगी आग। अवैध तरीके से दूसरे के घर में रखे पटाखों में लगी आग। पटाखे के आग से लगने के कारण घर जमींदोज हो गया। तो पटाखे से आग लगने के कारण घर हुआ जमींदोज। लाइसेंसधारी दूसरे के मकान में कर रहा था पटाखे दम। तो बता दें कि अवैध पटाखा रखने वाले मकान में घर हुआ जमींदोज। बताया जा रहा है कि अमीर हसन का मकान था। अमीर हसन का बताया जा रहा है मकान। बता दें कि मुबारक के नाम से ही जारी है पटाखे का लाइसेंस। वहीं मिहिरपुरवा क्षेत्र के थाना मोतीपुर क्षेत्र के गाय घाट की घटना। तो बहराइच से अहम जानकारी, जहां पर घर में रखे पटाखों में अज्ञात कारणों से लगी आग। अवैध तरीके से दूसरे के घर में रखे पटाखों में आग लग गई। बता दें कि पटाखों से आग लगने से कारण जमींदोज हो गया मकान। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, अवैध पटाखा रखने वाले मकान घर जमींदोज हो गया। अगली खबर आपको बता दें यूपी के औरैया से, जहां पर डेंगू और वायरल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। बता दें कि डेंगू और वायरल की चपेट में आए करीब 111 लोग। कई लोगों को सीएचसी आयाना में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि जिले में 38 डेंगू संदिग्ध मरीज मिले हैं। तो डेंगू और वायरल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि डेंगू और वायरल की चपेट में करीब 111 लोग आ चुके हैं, जिसके बाद कई लोगों को सीएचसी आयान में भर्ती कराया गया। जिले में 38 डेंगू संदिग्ध मिले हैं। बता दें कि जिले में 38 डेंगू संदिग्ध मरीज मिले हैं अब तक। एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ ही किया जा रहा है जागरूक। स्वास्थ्य विभाग लाउडस्पीकर के जरिए कर रही है जागरूक। तो फुल आस्तीन के कपड़े पहनने की सलाह दी गई। तो औरैया से अहम जानकारी, जहां पर डेंगू और वायरल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। डेंगू और वायरल की चपेट में आए 111 लोग। बता दें कि कई लोगों ने सीएचसी आयाना में भर्ती कराया गया है। जिले में 38 डेंगू संदिग्ध मरीज मिले हैं। तो जिले में 38 डेंगू संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लाउडस्पीकर के जरिए कर रही है जागरूक। जिससे मच्छरों का प्रजनन एवं मच्छरों को समाप्त किया जा सके। देखिए, जो जनपद औरैया का हमारा आयाना सीएचसी वाला एरिया है, उसमें ये नवादा गांव पड़ता है। इसकी आबादी लगभग 1600 है और यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर जब बुखार का के रोगी आने शुरू हुए और सर्वे करवाया गया, तो यहाँ पे लगभग 111 रोगी बुखार के मिले, जिसमें से 38 रोगियों को परसों तक 38 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए थे बुखार के। उनमें से कुछ ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। आज सुबह की जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसके अनुसार वहाँ पर मात्र 18 मरीज भर्ती रह गए थे अस्पताल में, बाकी रोगी ठीक होकर जा चुके हैं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक की मौत हो गई। बता दें कि टिकट निरीक्षक की मौत पर मचा कोहराम।
फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनाती थी। फतेहगढ़ के मोहल्ला नगमा कैंट का मामला, तो टिकट निरीक्षक की मौत हो गई है, जिससे कोहराम मच गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनाती थी, जहां पर उनकी मौत हो गई है। तो आपको बता रहे हैं फतेहगढ़ के मोहल्ला नौगवा कैंट का मामला, जहां पर टिकट निरीक्षक की मौत हो गई। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक की मौत का मामला सामने आया। तो टिकट निरीक्षक की मौत से कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर उनकी तैनाती थी। तो बता दें कि फतेहगढ़ के मोहल्ला नगमा कैंट का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर तैनाती की गई थी। तो फर्रुखाबाद से रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक की मौत का मामला सामने आया है। तो टिकट निरीक्षक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर उनकी तैनाती थी। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक की मौत का मामला सामने आया। तो अहम जानकारी आपको बता दें, फतेहगढ़ की मोहल्ला नगमा कैंट का मामला, जहां पर टिकट निरीक्षक की मौत का मामला सामने आया। दोपहर को आए कल तो खाना आना खाया इन्होंने शाम को, तो लेट गए, सो गए थे। सुबह जी उठे 5 बजे के टाइम, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो यहाँ लेकर आए लोहिया। हाँ, लोहिया अस्पताल में। तो यहाँ वो एक्सपायर हो गए। पोस्टमार्टम करा रहे आप लोग? नहीं, अभी पोस्टमार्टम तो मतलब करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, तो कुछ बीमारी पहले से कोई बीमारी नहीं, थी? कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। सही थे बिल्कुल। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। वैसे रहने वाले मूलतः कहाँ के हैं आप लोग? हम लोग बरेली के रहने वाले हैं। थाना कौन सा है? पाली। जिला? हरदोई। तो वहीं बागपत में देखा तेज रफ्तार का कहर। घर लौट रहे छात्र को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंद दिया है। छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मौके पर कैंटर छोड़ करके फरार हुआ चालक। तो बागपत में देखा तेज रफ्तार का कहर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बागपत से जहां पर घर लौट रहे छात्र को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंदा। तो बता दें कि छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दर्दनाक मौत हो गई है और मौके पर कैंटर छोड़ करके फरार हो गया चालक। तो मौके पर कैंटर छोड़ करके फरार हुआ चालक। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने रोड जाम करके किया भारी हंगामा। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव का मामला को बता रहे हैं, जहां पर यह घटना घटी। तो बागपत में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। बताया जा रहा है कि घर लौट रहे छात्र को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंदा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मौके पर कैंटर छोड़ करके मौके से फरार हुआ चालक। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों ने कैंटर में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने रोड जाम करके भारी हंगामा किया है। तो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव का मामला को बता रहे हैं, जहां पर यह घटना घटी है। तो बागपत में देखा है तेज रफ्तार का कहर। यूपी के जौनपुर में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म कागज आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी बैंड में काम करते थे। कागजों में पंकज त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद जब जद्दोजहद करके किसी तरह पंकज त्रिपाठी न्याय पाते हैं, ठीक इसी तरह का मामला जौनपुर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल केराकत तहसील के जलालपुर क्षेत्र के लालपुर गांव में चौपाल लगा करके शिकायतों का निस्तारण कर रहे थे। ठीक उसी वक्त महिपापुर गांव के दशरथ सोनकर जन चौपाल में डीएम साहब को बताने लगे कि वो अभी जिंदा है। दशरथ सोनकर की बात सुनकर के हर कोई हैरत में पड़ गया। डीएम ने दशरथ से पूरा मामला सुना।
दशरथ ने बताया कि उन्हें कागजों में मृत दिखा करके उनकी जमीन का फर्जी रूप से बैनामा करा दिया गया है। अब वो अपने आप को जिंदा बताते हुए तहसील और थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। दशरथ सोनकर की शिकायत पर डीएम ने इस मामले में जांच कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने दशरथ सोनकर के घर पहुंची। कल दिनांक 25 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम लालपुर में जन चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें दशरथ पुत्र राम खिलावन ने एक शिकायत की कि उन्हें मृत घोषित करके और फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार के कोर्ट से नामांतरण का आदेश करा लिया गया। जिसमें हमने कल से लेकर आज तक जो हमने जांच की उसमें ये पाया गया कि 2020 में ये आदेश पारित हुआ था और दशरथ पुत्र राम खिलावन जिनकी ज़मीन लालपुर और महिमापुर दोनों में है, उन्हीं के गांव के यानी कि लालपुर के निवासी टुनटुन जिनके पुत्र का नाम भी दशरथ था, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने पुत्र का नाम दिखा के, जिनके पुत्र का नाम दशरथ और जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका नाम भी दशरथ था, इस कोइंसिडेंस को यूज़ करके उसने फ्रॉड किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी पति की हत्या कर डाली। बता दें कि बीती 24 अगस्त को नल के हत्या का प्रहार करके पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। शाहजहांपुर के निगोहा में शानू अपनी पत्नी पूनम के साथ आराम से रह रहा था। इसी बीच पूनम की मुलाकात गाँव के ही अमन से हुई। अमन से प्यार का परवान इतना चढ़ गया कि उन्होंने शानू को रास्ते से हटाने का तय कर लिया। बता दें कि 24 अगस्त की रात शानू ने नल के हत्या पर प्रहार करके पूनम के साथ मिलकर के शानू की हत्या कर डाली। इस संबंध में शानू के परिवार वालों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। वहीं के गांव खेड़ा संडा के तालाब से वहीं के रहने वाले शानू पुत्र राम भजन जो लगभग 28 वर्ष का था, उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। इस घटना के संबंध में शानू के भाई अरविंद ने थाना निगोही पर धारा 302-201 का मुकदमा शानू की पत्नी पूनम तथा गांव के अमन वर्मा और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद लिखाया गया था। घटना के खुलासे के लिए एसओजी और थाना पुलिस की टीम लगाई गई थी। वहां के मुखबिर और लोगों की सूचना के आधार पर उनकी पत्नी पूनम तथा अमन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।